यह भाषण गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को एआईसीसी के सामने बॉम्बे मुंबई में दिया था, जो क्विट इंडिया आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने एक तैयार और शांत विरोध की बात की जो उनकी सोच को दिखाता है। डू और डाई। ये भाषण ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। गांधी जी के शब्द। आप लोग इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक या दो बातें कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दो चीजें बहुत साफ समझें और उन्हें उसी नजरिए से सोचें जिससे मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इसे मेरे नजरिए से समझे, क्योंकि अगर आप इस पर सहमत हैं तो आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं वही आदमी हूं जो 1920 में था या मुझ में कोई बदलाव आया है। आपका सवाल सही है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं वही गांधी हूं जो 1920 में था। मैंने किसी भी मौलिक रूप में बदलाव नहीं किया है। मैं अहिंसा को वही महत्व देता हूं जो तब दिया था। अगर कुछ बदला है तो मेरी अहिंसा पर जोर और मजबूत हुआ है। वर्तमान प्रस्ताव और मेरी पिछले लेखन और बयानों में कोई असली विरोधाभास नहीं है। ऐसे मौके हर किसी के जीवन में नहीं आते हैं, बल्कि बहुत ही कम लोगों के जीवन में आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें और महसूस करें कि आज जो कुछ भी मैं देख रहा हूं और कर रहा हूं उसमें केवल शुद्ध अहिंसा है। कार्यसमिति का मसौदा प्रस्ताव अहिंसा पर आधारित हैं। जो संघर्ष प्रस्तावित हैं वह भी अहिंसा की जड़ों में हैं। इसीलिए यदि आप में से कोई अहिंसा में विश्वास खो चुका है या इससे थक गया है तो उसे इस प्रस्ताव के लिए वोट नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दे। भगवान ने मुझे अहिंसा के इस अमूल्य हथियार में एक अनमोल उपहार दिया है। मैं और मेरी अहिंसा आज एक परीक्षा पर हैं। यदि इस वर्तमान संकट में जब पृथ्वी अहिंसा की लपटों से जल रही है और मुक्ति की पुकार कर रही है, मैं इस भगवान द्वारा दिए गए टैलेंट का उपयोग नहीं करता तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे अब कार्य करना चाहिए। मुझे रूस और चीन के खतरे में होने पर केवल देखने में नहीं रहना चाहिए। हमारा संघर्ष शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए एक पूरी तरह से अहिंसक लड़ाई है। एक हिंसक संघर्ष में एक सफल जनरल अक्सर एक तानाशाही स्थापित कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की योजना में जो मूलतः अहिंसक है वहां तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं है। एक अहिंसक स्वतंत्रता का सैनिक अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो केवल अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। कांग्रेस को इस बारे में कोई चिंता नहीं है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो कौन शासन करेगा। जब स्वतंत्रता आएगी तो यह भारत के लोगों का होगा और यह उनके लिए तय करना होगा कि यह किसके हाथ में होगा। शायद यह अधिकार कुछ ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनका नाम आज कांग्रेस में नहीं सुना गया है। तब आप यह नहीं कह सकते कि यह समुदाय सूक्ष्म है। उस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका नहीं निभाई। क्यों उसे सारी शक्ति मिलनी चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा से अपने आप को सांप्रदायिक दाग से मुक्त रखा है। उसने हमेशा समग्र राष्ट्र के बारे में सोचा है और उसी अनुसार कार्य किया है। मुझे पता है कि अहिंसा कितनी अधूरी है और हम आदर्श से कितने दूर हैं। लेकिन अहिंसा में कोई अंतिम असफलता या हार नहीं होती। मुझे विश्वास है। इसलिए अगर कमी के बावजूद बड़ी चीज होती है तो वह भगवान की मदद से होगी, जिसने पिछले 22 वर्षों की चुपचाप निरंतर साधना को सफलता के साथ मुकुट पहनाने का फैसला किया। मैं मानता हूं कि दुनिया के इतिहास में हमारा संघर्ष सबसे वास्तविक लोकतांत्रिक संघर्ष है।
मैंने जेल में रहते हुए कार्यालय की फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी और पंडित नेहरू ने मुझे रूसी क्रांति के बारे में कुछ बताया। लेकिन मेरा विश्वास है कि क्योंकि ये संघर्ष हिंसक हथियारों के साथ लड़े गए, इसलिए वे लोकतांत्रिक आदर्श को पूरा नहीं कर सके। जो लोकतंत्र मैंने कल्पना की है वो अहिंसा द्वारा स्थापित लोकतंत्र होगा, जिसमें सभी के लिए समान स्वतंत्रता होगी, हर कोई अपना स्वामी होगा। यह ऐसे लोकतंत्र के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। जब आप ये समझेंगे तब आप हिंदू और मुस्लिम के बीच के भेद को भूल जाएंगे और केवल भारतीय के रूप में सोचेंगे जो स्वतंत्रता के सामान्य संघर्ष में लगे हुए हैं। फिर आपके ब्रिटिश के प्रति दृष्टिकोण का सवाल है। मैंने देखा है कि लोगों में ब्रिटिश के प्रति नफरत है। लोग कहते हैं कि वे उनके व्यवहार से डिस्गस्टेड हैं। लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश लोगों में कोई अंतर नहीं करते हैं। उनके लिए दोनों एक हैं। ये नफरत उन्हें जापानियों का स्वागत करने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। ये सबसे खतरनाक है। ठीक है। इसका मतलब है कि वे एक दास्तां को दूसरी दास्तां में बदल देंगे। हमें इस भावना से छुटकारा पाना चाहिए। हमारा झगड़ा ब्रिटिश लोगों से नहीं है। हम उनके साम्राज्यवाद से लड़ते हैं। ब्रिटिश शक्ति को हटाने का प्रस्ताव गुस्से में नहीं आया। ये भारत को वर्तमान संकट के समय में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए आया। ये भारत जैसे बड़े देश के लिए खुशी की बात नहीं है कि वह केवल पैसे और सामग्री देकर मदद कर रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र युद्ध कर रहे हैं। हम सच की बलिदान और वीरता की भावना को तब तक नहीं जगा सकते जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। मुझे पता है कि ब्रिटिश सरकार हमें स्वतंत्रता नहीं दे सकेगी जब हम पर्याप्त आत्मबलिदान कर चुके होंगे। इसीलिए हमें नफरत से खुद को मुक्त करना होगा। अपने लिए बात करते हुए मैं कह सकता हूं कि मैंने कभी कोई नफरत नहीं महसूस की। दरअसल मैं आज ब्रिटिश का बड़ा दोस्त महसूस करता हूं। एक कारण ये है कि वे आज संकट में हैं। इसीलिए मेरी दोस्ती ये मांग करती है कि मैं उन्हें उनकी गलतियों से बचाने की कोशिश करूं। मेरे नजरिए से वे एक गहरे संकट के किनारे हैं, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें उनके खतरे से चेतावनी दूं, भले ही इससे उन्हें अस्थायी रूप से गुस्सा आ जाए। लोग शायद मेरे इस दावे पर हंसे। जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू कर सकता हूं तो मैं किसी के प्रति नफरत नहीं रख सकता। अंत